बायो-सावर्ट नियम। बायो-सावर्ट नियम, इससे पहले आप पढ़ चुके थे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 4 नियम। स्नो नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम और लास्ट का मैक्सवेल का कोरक पेच नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने। आज हम बात करेंगे बायो-सावर्ट का नियम क्या काम आता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो बायो-सावर्ट का नियम, ठीक है, इस बायो-सावर्ट के नियम में कुछ पहले बेसिक बातें हैं और उसके बाद में बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है अपन ये देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सावर्ट नामक 2 वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया आपको, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा का प्रवाह किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए बायो तथा सावर्ट नामक वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। तो बायो-सावर्ट के नियम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक धारावाही चालक तार काम में लेंगे। मान लीजिए ये धारावाही चालक तार है अक्ष Y, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही। एक धारावाही चालक तार है, बायो-सावर्ट के नियम को परिभाषित करने के लिए कुछ बातें हैं वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्या बताया मैंने, एक धारावाही चालक तार अक्ष Y में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, इसका कोई अल्पांश है यहाँ पर अल्पांश dl, इस अल्पांश के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, इस अल्पांश के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। अल्पांश के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धारावाही चालक तार है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काम आता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार क्या होता है, दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो बताता है धारा दिशा को, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर के लिए क्या काम आता है, क्रॉस काम आता है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक बिंदु इधर हुई साइड में, कोई बिंदु दूसरा है यहाँ P', बिंदु P' पर इस धारावाही चालक तार अक्ष Y के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, दाएं हाथ काम में लेंगे। दाएं हाथ का अंगूठा बताएगा किसको, धारा की दिशा को, मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, यह अंगूठा बताए धारा दिशा को, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगुलियां बाहर की ओर है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। बाहर की ओर के लिए क्या काम आएगा, डॉट काम में आएगा। तो इस बिंदु पर कहाँ होगा, बाहर की ओर, वहां कहाँ पे होगा, अंदर की ओर। ठीक है, इस अल्पांश और इस दूरी के मध्य जो कोण है वो है मान लीजिए थीटा। कोण क्या है, थीटा। बात समझ में आ रही है। बायो-सावर्ट के नियम को परिभाषित करने के लिए अपन कुछ बातें मानेंगे। वो क्या मानेंगे, सर्वप्रथम एक धारावाही चालक तार अक्ष Y काम में लेंगे जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके अल्पांश dl से, इसके अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात है। अल्पांश तथा इस दूरी या अल्पांश विस्थापन तथा या अल्पांश सदिश तथा विस्थापन के मध्य कोण थीटा है। ठीक है, ये बात तो पहले कुछ बातें मान लें। अब बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार क्या होगा, बायो-सावर्ट के नियमानुसार, बायो-सावर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक तार के अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कुछ कारकों पे डिपेंड करेगा। पहला, अब
dl अल्पांश है, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, dp। तो dp का मान एक तो परवाही धारा के समानुपाती होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बायो-सावर्त के नियमानुसार धारावाही चालक के अल्पांश, धारावाही चालक के अल्पांश dl के कारण, धारावाही चालक के अल्पांश dl के कारण स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या, dB। धारावाही चालक के अल्पांश dl के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, पहला कारक जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो धारावाही चालक में परवाही धारा के समानुपाती, पहला क्या है, धारावाही चालक में परवाही धारा के समानुपाती, पहला आएगा चालक में परवाही धारा के समानुपाती, चालक में परवाही धारा के समानुपाती अर्थात dB। मैंने यहाँ क्या बताया, धारावाही चालक के अल्पांश dl, इस धारावाही चालक के अल्पांश dl के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, dB। तो इस चुंबकीय क्षेत्र dB का जो मान है, पहला कारक है चालक में परवाही धारा के समानुपाती अर्थात dB समानुपाती I। फर्स्ट तो ये नंबर 2 चालक में परवाही धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश किसका मान, इस चुंबकीय क्षेत्र dB का मान अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती अर्थात dB समानुपाती क्या होगा, dl। तो धारावाही चालक का जो अल्पांश था, इसके कारण r दूरी पर बिंदु P था, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, पहला चालक में प्रवाह धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती dB समानुपाती dl, तीसरा अल्पांश तथा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी के झुकाव के ज्या, अल्पांश तथा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी के झुकाव के ज्या क्या मतलब होता है, sin थीटा के समानुपाती। एक तो अल्पांश, दूसरा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के झुकाव का जो ज्या है अर्थात sin थीटा के समानुपाती। इसका कारक क्या है, अल्पांश, अल्पांश को उस बिंदु से, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के झुकाव, झुकाव के ज्या अर्थात sin थीटा के समानुपाती, sin थीटा के समानुपाती मतलब dP समानुपाती sin थीटा। अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के झुकाव की ज्या, झुकाव थीटा है और इसका क्या होगा, sin थीटा के समानुपाती। फोर्थ पॉइंट है इसका नंबर 4, याद लिखा है नंबर 4, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी,
अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है। dB का जो मान है वो r स्क्वायर के विकर्मानुपाती। दोबारा सुन लीजिए आप, बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार ये आपको स्टेटमेंट लिखने हैं चारों पॉइंट्स। जब भी क्वेश्चन आता है बायो-सावर्ट का नियम लिखिए, बायो-सावर्ट के नियम का लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप? बायो-सावर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालकता के अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, पहला प्रवाह धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, तीसरा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के झुकाव के ज्या अर्थात साइन थीटा के समानुपाती, नंबर 4 अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी, के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है, dB विकर्मानुपाती r स्क्वायर। उपरोक्त समीकरणों से इन समीकरणों को अगर एक साथ लिखें, देखो आप i के समानुपाती, dl के समानुपाती, sin थीटा के समानुपाती और r स्क्वायर के विकर्मानुपाती, क्या बन जाएगा? dB समानुपाती i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इन सभी समीकरणों को अगर एक साथ लिखेंगे तो i dl sin थीटा इन तीनों को क्या है? समानुपाती, और r स्क्वायर क्या है? विकर्मानुपाती। अब इस समानुपाती को हटाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है dB समानुपाती, ठीक है। इस समानुपाती को हटाएंगे, नियतांक में आएगा, वो क्या होगा? dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका बायो-सावर्ट का नियम, ठीक है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा इस अल्पांश तथा विस्थापन के तल के लंबवत होता है। इन तल क्या होता है? लंबवत होता है, ठीक है। dl सदिश मान उसको ये मान लीजिए r सदिश, तो dl सदिश तथा r सदिश, dl तो ऐसे है, r ऐसे है, तो इन दोनों के ऐसे और ऐसे इनके लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ एक नियतांक है म्यू 0, यहाँ म्यू 0 इज इक्वल टू क्या है? म्यू 0 वहां एप्सिलॉन 0 था क्षेत्र में, वो था निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ म्यू 0 है, ये क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, या चुंबकीय पारगम्यता। इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू 0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर बचेगा, टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर, ये इसका मान संख्यात मान है। आप इसको याद रखेंगे, कई बार काम में गया, ठीक है। तो बायो-सावर्ट का नियम समझे आप? बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है? लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको दोबारा सुन लीजिए आप। बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार किस धारावाही चालकता के अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, पहला प्रवाह धारा के चालकतार में प्रवाह धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, तीसरा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के झुकाव के ज्या
अर्थात साइन थीटा के समानुपाती। ठीक है, लास्ट पॉइंट था वो था अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाले रेखा की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात डीबी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो ये जो आपका डीबी का मान है वो 3 कारकों के समानुपाती है और एक एक क्या है व्युत्क्रमानुपाती। तो 3 के समानुपाती हो गया और एक एक क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती। नियतांक क्या है म्यू 0.4 पाई में आएगा। यहाँ म्यू 0 क्या होता है निर्वात की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता और इसका मान ये होता है। तो ये तो आपका बायो-सावर्ट का नियम हो गया। इसके बाद में बायो-सावर्ट के नियम के अलावा इसमें 2-3 बेसिक बातें भी हैं, देखेंगे आप। वो क्या है, एक तो यहाँ पर जो है वो निर्वातगामी लिया गया, यहाँ पर निर्वातगामी लिया गया। अगर कोई माध्यम हो तो यहाँ निर्वात के स्थान पर अगर माध्यम हो तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये कोई व्यवस्था है किसी माध्यम में, अगर माध्यम हो तो बहुत बार बताया है माध्यम है तो माध्यम की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता काम में आएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई म्यू नॉट कितना है म्यू काम है पाई को चेंज नहीं करना है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। माध्यम है तो म्यू नॉट किस तरह म्यू आएगा, म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकशीलता है और म्यू क्या है माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, म्यू क्या है माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और म्यू इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये क्या है माध्यम की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। म्यू यहां म्यू था माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और म्यू आर क्या है माध्यम की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, माध्यम की आपेक्षिक माध्यम की आपेक्षिक पारगम्यता। यहां पर सिंपली म्यू था माध्यम की पारगम्यता और म्यू आर क्या है माध्यम की आपेक्षिक पारगम्यता। एक इस जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे सदिश के रूप में, सदिश रूप में क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि लगाए सदिश डीबी सदिश वहां से देखेंगे आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। जो डीएल साइन थीटा है इसको लिखा हूं मैं डीएल सदिश इनटू आर के, डीएल सदिश इनटू आर के। इस डीएल सदिश इनटू आर के का मतलब क्या है डीएल सदिश इनटू आर के बराबर वही बात है ए सदिश इनटू बी सदिश क्या होता है ए बी साइन थीटा। दो सदिशों का सदिश गुणनफल है ए बी साइन थीटा, ए का मान तो ए है बी आर के का मान 1 इनटू साइन थीटा, दैट मींस क्या हो जाएगा ये डीएल साइन थीटा। तो डीएल साइन थीटा इस इक्वेशन में डीएल साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं डीएल सदिश इनटू आर के। तो ये किसके रूप में हो गया सदिश के रूप में हो गया। लास्ट इसकी 2-3 कंडीशन है। पहली कंडीशन केस फर्स्ट यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा का मान 0 डिग्री होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो साइन 0 मान 0 होता है पूरी जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये इसका न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। इसी प्रकार से केस 2 सेकंड केस के अंदर यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4
dl/r²। ये इसका अधिकतम मान, ये क्या इसका अधिकतम मान। इसके अलावा संपूर्ण धारा चालक तारेगण ज्ञात करना हो तो यही मान अगर संपूर्ण धारावाहिक चालक तारेगण ज्ञात करना है तो केवल उस धारा चालक तार का जो अल्पांश था, धारावाहिक चालक तार का अल्पांश dl के कारण चुंबकीय मान आया। संपूर्ण धारावाहिक चालक तारेगण, संपूर्ण धारावाहिक चालक तार के कारण बताया आपको अल्पांश गण ज्ञात करते हैं। अल्पांश के बाद में संपूर्ण गण ज्ञात करते तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन। तो dp सदिश का समाकलन क्या होगा, सिंपली b हो जाएगा। तो b सदिश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, समाकलन लिख दो या सिग्मा लिख दो, बात हो एक ही, सिग्मा ऐसे अनेक अवयवी कण का मान, सिग्मा i dl सदिश इंटू r के और r²। ये संपूर्ण धारावाहिक चालक तारेगण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। तो ये दो तीन बेसिक बातें थी, इसकी एक्स्ट्रा बातें आप वहां तक याद करेंगे बायो सॉर्ट का नियम। ये दो तीन कंडीशंस की ओर आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से टॉपिक आपका बायो सॉर्ट का नियम कंप्लीट होगा।